हेलो गाइस, आई एम गौरव। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। मुझे पता है कि आज फ्राइडे ही है एंड देयर इज़ स्टिल 2 days रिमेनिंग, सैटरडे एंड संडे, मंडे को मार्केट खुलने के लिए। बट ये वाला वीडियो है ना जल्दी लेकर के आ रहा हूँ ताकि सैटरडे और संडे को जनता आराम से दिख सके और मंडे के लिए अपना एनालिसिस कर सके। ठीक है, ट्यूसडे को होली है गाइस, हैप्पी होली टू एवरीवन। होली पे मार्केट बंद रहेगा। जस्ट अभी देखा मैंने, ये 3 मार्च को अपना ट्रेडिंग और सेटलमेंट हॉलीडे है पूरा। उस दिन कुछ भी खुला नहीं रहेगा, तो इसी वजह से जो एक्सपायरी है निफ्टी की दैट इज़ ऑन 2 March। और सेंसेक्स की जो एक्सपायरी है उसमें भी एक दिन कम हो चुका है। आई मेंट के थीटा के हिसाब से एक दिन कम हो चुका है, रहेगी तो 5 तारीख की ही हिसाब से, लेकिन एक 1 डे कम है उसमें भी। अब देखो गाइस, फटाफट से ना आज के ना मार्केट की अपन बात कर लेते हैं, क्या रहा क्या नहीं रहा वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें। आज का वीडियो थोड़ा सा ना लंबा होने वाला है, ध्यान से देखना आज के वीडियो को। इसलिए क्योंकि कुछ रिक्वेस्ट आई, कुछ मैसेजेस आए, कुछ डीएम्स वगैरह आए रेडिट वगैरह पे, तो उन सबको एंटरटेन करना पड़ा एंड उनकी रिक्वेस्ट भी मुझे माननी पड़ी। इस वजह से ना ये वीडियो इस तरीके से मुझे बनाना पड़ रहा है। अब देखो, ये था आज का मार्केट, है ना। अभी सबसे पहले तो कल का वीडियो जिसने देखा होगा ना, उसने यार भाई बहुत पैसे बनाए होंगे, आज मज़ा आ गया होगा यार उसको सच्ची में। मज़ा कैसे कि मैंने ना कल वाले वीडियो में यहाँ पे मेंशन किया था कि यार ये फेयर वैल्यू गैप है, ये रहा वीडियो। अब दूसरा सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं कि मान लो मार्केट है ना कल को गैप डाउन खुलता है। मान लो आज है ना 496 पे क्लोज हुआ है, 25 496 पे, यहाँ पे कहीं पे होता है, ऊपर जाएगा। ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये इन्वर्स हो जाएगा, मतलब ये चुत गया, ठीक है, ख़त्म। अब ये लोग है ना सब लोग सेल 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 करेंगे, ठीक है, ये वापस इस ट्रेंड लाइन पे आएगा। अब इस ट्रेंड लाइन का जो रिएक्शन होगा ना वो देखने लायक होगा, या तो ना ट्रेंड लाइन से मूव आ जाएगा, और अगर मूव नहीं आया तो फिर ये इस वाले ना यहाँ पे कहीं पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट करके फिर उसके बाद में ना ये वापस यहाँ से ना ये वाला पार्ट कंटिन्यू करेगा अपना। ये देख लो गाइस, ये वाली जो सेम चीज़ थी ये मैंने कल बताई थी अपने वीडियो के अंदर, ठीक है। अब आज हुआ यही, ये गैप डाउन खुला। गैप डाउन खुलते ही ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप था, जिसको ना मैंने कल अपने वीडियो में बनाया था, ये वाला फेयर वैल्यू गैप जो था ये इन्वर्स हो गया, ठीक है। जैसे ही ये वाला फेयर वैल्यू गैप इन्वर्स हुआ उसके बाद में फिर सीधे इसने इस कैंडल के अंदर अंदर ही इसने ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया। अभी अगर ये वाला मूव कैप्चर नहीं किया तो फिर जब ये ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने के लिए गया था तो ये वाला मूव भी कैप्चर कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद में फिर इसने ना ये तोड़ा, फिर इसके बाद में ये तोड़ करके फिर उसके बाद में ये फॉलिंग चैनल के अंदर चला गया। और फॉलिंग चैनल के बाद में देखो गाइस, जब इसने ये वाला मूव दिया तो ये वाला मूव देकर के देखो इसने कौन से जोन को टारगेट करना शुरू किया है। इसने अपन ने जिस जोन की पिछले 1 महीने से बात करता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है। जब मैंने 8 तारीख को वीडियोस बनाना चालू किया था कि गाइज़ ये है, ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ हो रही है मार्केट में, दिस इज़ द अल्टीमेट डिस्काउंट जोन जहाँ से बाइंग के वापस आसार हैं। अगर यहाँ से अगर कोई उम्मीद नहीं मिली तो फिर उसके बाद में मार्केट अपने इस वाले लो को तोड़ने के लिए जाएगा, रिवर्सल आएगा वगैरह वगैरह चीज़ें। बहुत टाइम से चिल्ला रहा हूँ मैं ये सब चीज़ें। ऑल्दो ये लॉन्ग रन में काम की नहीं थी, लॉन्ग रन एज इन पोजिशनल ट्रेड लेने के लिए काम की नहीं थी, बट ऑप्शन सेलर्स के लिए बहुत ज़्यादा काम की थी। वो वाला पार्ट जो है, वो वाला भी पार्ट ये रहा देखो। लेकिन इसमें अभी समय है। समय इसलिए क्योंकि अभी बहुत जल्दी से ना इतने बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं होंगी और बहुत ही कुछ खास नहीं होगा। ये वाला बढ़िया लेवल है, लेकिन अभी नहीं, मतलब इसमें हम स्विंग ट्रेड नहीं ले सकते अभी प्रेजेंट टाइम पे। इसको अभी समय है। समय इसलिए क्योंकि मार्केट अभी भी इस लेवल से 300-400 पॉइंट दूर है और 300-400 पॉइंट कवर करने में मार्केट को अभी हफ्ता भर के अराउंड लग सकता है। हफ्ता भर भी नहीं तो 3 दिन तो मान ही लो, अगर बहुत ही कोई उल्टी सीधी न्यूज़ या फिर कोई और। 16 फरवरी का वीडियो है, हफ्ते भर का नाम लिया था, बाकी हफ्ते भर से तो थोड़ा तो ज़्यादा ही हो चुका है। ज़्यादा एज इन के ना, आज कितनी 27 तारीख है, 10 दिन हो गए हिसाब से अगर देखें तो। ऑलमोस्ट एक हफ्ता 8 दिन के अराउंड हो गए इसमें। अब देखो गाइज, ये सब चीज़ें तो ठीक है ना। ये जो मैं काफ़ी टाइम से बोलते हुए आ रहा हूँ कि इस जोन से ही प्रॉपर बाइंग आएगी, जोन से ही प्रॉपर बाइंग आएगी, क्योंकि यही है करेक्ट डिस्काउंट जोन, है ना। यही बोलते हुए आ रहा हूँ मैं, और इस जोन के लिए हमें ध्यान भी रखना है। अभी देखो, पुरानी बातें तो बहुत हो गई, इसमें देख लिया आपने कि ना एनालिसिस जो है ये सच में ना अच्छी तरीके से काम करता है। जो आपका कन्विक्शन होता है, व्हेन यू हैव स्ट्रॉन्ग टेक्निकल्स एंड व्हेन यू हैव पेशेंस, सो आप आराम से ना बाज़ार के अंदर यू कैन मेक मनी।
You should have patience, you should have risk management, you should have capital management. Anything is possible if you can follow this. ठीक है, सिंपल सी चीज़ है. अगर किसी को भी शक हो तो फिर अब वेबसाइट इस पे यूट्यूब पे जाकर के चैनल पे ना जाकर के आप वीडियोस उठा करके देख लेना, आपको आइडिया हो जाएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ठीक है, देखो एक बार फिर से ना ये वाला सिनेरियो एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं कि मैं ना इस वाले ना इस ग्रीन बॉक्स को, जो ऑर्डर ब्लॉक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, मैं इसको क्यों तवज्जो देता हूँ. पहली बात, मैं हमेशा से बोलते आया हूँ, मार्केट इज़ ऑलवेज ओपनड बाय एमेच्योर्स एंड क्लोज्ड बाय प्रोफेशनल्स. सिंपल सी चीज़ है. सुबह सुबह ये लोग बच्चे लोगों के हाथ में माउस वाउस दे देते हैं कि बहन की चूत खेलो तुम लोग बड़ी आराम से. ठीक है, जो इधर उधर उधर कुछ ना कुछ चोद मचाओ, लेकिन क्लोजिंग हम करवाएंगे. क्योंकि बड़े प्लेयर्स को, जो इंस्टीट्यूशंस के एक्सपीरियंस प्लेयर्स होते हैं, उनको पता होता है कि हमें हमारी पोजीशंस के हिसाब से मार्केट को कहाँ क्लोज करवाना है और कल कहाँ ओपन करवाना है हमको. वो सब चीज़ें उनको पता होती है. सिंपल सी चीज़ है. इसलिए हमेशा ना 2 बजे से लेकर के 3:30 बजे का जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस टाइम पर प्रोफेशनल्स ने क्लोज किया होता है मार्केट अगले दिन के हिसाब से. अब देखो सिंपल सा सीन ये है कि जो भी ना, कभी भी ना इस चीज़ को बैक टेस्ट करके देख लो तुम लोग. ठीक है, जाओ आराम से मज़े करो, बैक टेस्ट करो. बैक टेस्ट में ये करना है तुम लोग को कि ना कोई भी ऐसी कैंडल मिले ना तुम लोग को 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे या 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, जिसके अगले दिन 100 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन हो, मिनिमम 100 पॉइंट्स. ठीक है, उस कैंडल के अंदर अभी भी ऑर्डर्स रिमेनिंग होते हैं. ध्यान रखना इस चीज़ का. दैट कैंडल इज स्टिल एक्टिव. न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह उससे अभी भी रेडिएशन निकल रहा होता है, अभी भी उसके अंदर ऑर्डर्स पड़े होते हैं. सिंपल सी चीज़ है. वो कैंडल एक्टिव होती है, उस कैंडल को छूते ही वापस से रिएक्शन आएगा और वापस से ना मार्केट वहाँ से वो करता है, अपनी मूव को कंटिन्यू करता है. अभी यहाँ पे ना देखो, इसके अगले दिन ना इतनी बड़ी न्यूज़ आई थी और मार्केट ऑलमोस्ट 2% मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर खुला था यार. देखो मार्केट इस दिन काफ़ी ज़्यादा 4, 4.5, 5% ऊपर खुला था. ठीक है, तो अभी भी इसके अंदर ऑर्डर्स पड़े हैं और मैं इसी जोन का वेट कर रहा हूँ. ठीक है, नेक्स्ट, ये तो एक हो गई बात. दूसरा कि ये परफेक्ट, ये जो VSR दिखाया ना, हमारी पहले से ही बोलता हुआ आ रहा हूँ कि हमारी जो ट्रेडिंग रेंज थी वो पहले थी ये ट्रेडिंग रेंज 25,460 और 24,560, ये हमारी ट्रेडिंग रेंज थी. लेकिन इस ट्रेडिंग रेंज को ब्रेक करके इसने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया. जब इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया तो चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद में ये तो इंटरनल नॉइज़ है पूरी की पूरी, ये तो कंप्लीट इंटरनल नॉइज़ है. इसको सबको इग्नोर करोगे अगर, तो ये बाद में अपने ना ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट करने के लिए भी तो आएगा ना, अपने डिस्काउंट जोन पे वापस भी तो आएगा जिसने ना वो किया है. अभी ये हो गया दूसरा कन्विक्शन कि यहाँ पे ना प्रॉपर 61.8, 66%, 78.6 इसका ना लेवल है. अब अगर PDRA के हिसाब से बात करें, यार एक बात बताओ, कोई यहाँ पे क्यों खरीदना चाहेगा मार्केट को बेफालतू में. इस वाला जो जोन है ना, ये प्रीमियम जोन है. अगर किसी को खरीदना होगा तो वो प्रीमियम जोन में क्यों खरीदेगा. प्रीमियम में तो सेल करते हैं लोग, खरीदने वाला तो डिस्काउंट में होगा ना. अभी डिस्काउंट जोन में सबसे प्रॉपर बाइंग जोन जो है वो हमारे पास में सिर्फ यही वाला अवेलेबल है प्रेजेंट टाइम पे. ओनली ये वाला अवेलेबल है एंड दिस इज़ द लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट फॉर निफ्टी, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं. इसलिए मैं इस वाले पॉइंट को या फिर इस जगह को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दे रहा हूँ. ऑल्दो नॉट जस्ट दिस स्पेसिफिक 25,068.50 से लेकर के 25,108, ये जो 40 पॉइंट का 50 पॉइंट का ये जो वो है ना फेयर है, इसको ही नहीं, सिर्फ जब तक है ना ये प्रॉपरली इस कैंडल का या फिर इस कैंडल का ना यहाँ तक है ना, ये वाले जो फेयर वैल्यू गैप्स हैं, इन फेयर वैल्यू गैप्स को नहीं कोई पावर कैंडल के साथ में अगर ये बेरिश वे में नहीं तोड़ता, तब तक तो मैं घंटा ही सेलिंग नहीं करूँगा किसी भी केस में. ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि भाई साहब इसमें बहुत ऑर्डर्स भरे पड़े हैं. ये बहुत बड़ा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है यार, इससे अच्छा खासा रिएक्शन आने के चांसेस हैं. ऑल्दो देखो इनकी ना, ये जो लोग हैं ना, ये वाले, इनकी गांड तो पड़ गई होगी आज. क्यों? क्योंकि लास्ट में जो मार्केट ने ना बहन चोद ये जो ये दिखाया ना, ये खेल, ये वाला, ये खूनी खेल जो निफ्टी दिखाता है कभी कभार महीने में एक बार, इससे फट गई होगी इनकी सबकी. ठीक है, ये जो 14 मिनट में 12 मिनट में ये जो 150 पॉइंट का फॉल है, बट फिर भी अभी भी उम्मीदें हैं, क्योंकि दिस इज़ जस्ट टू, ये वाला जो है ना, देखो मैं सिंपल सी कहानी समझाता हूँ. ये वाला जो फॉल आया था, ये फॉल आया था सिंपल सा ना पुट्स की प्राइसेस को इन्फ्लेट करने के लिए. ठीक है, मार्केट में रिदम चलती है. रिदम कैसे? ये है, ठीक है, सिंपल सी चीज़, यहाँ पे पुट की प्राइस पहुँच गई 645 पे. ठीक है, अब ये लोग यहाँ पे ना जब 645 पे पहुँच गई ना, तो ये लोग इस वीक की और अगले वीक की सेलिंग करना शुरू कर देंगे.
ठीक है। अब देखो इस वीक की तो जो एक्सपायरी है ना वो तो ना मान लो कि 2 तारीख को ही है, तो 2 तारीख से इनको मतलब नहीं है। इन लोगों को पुट से ना आउट होना था, इन लोग को ना कॉल्स में अपनी पोजीशंस जो थी वो आउट करनी थी इनको, तो इन लोगों ने मार्केट को गिराना शुरू कर दिया। अब ये कॉल से आराम से निकल रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ अगली एक्सपायरी की। अभी देखो अगली एक्सपायरी पे क्या होगा, जो अभी पुट की प्राइसेस इन्फ्लेटेड है। इन्फ्लेटेड मतलब अच्छा खासा प्रीमियम है, अच्छी खासी वॉलिटिलिटी है, इंडिया विक्स बहुत शानदार चल रहा है, सब मस्त चल रहा है, ठीक है। ये रहा इंडिया विक्स 4%, 5% अप है यार इंडिया विक्स यार, किसको मज़े नहीं आएंगे यहाँ पे बताओ। अब देखो पुट की प्राइसेस इन्फ्लेटेड है, ये लोग पुट को टॉप्स पे सेल कर देंगे। जब ये टॉप्स पे सेल करेंगे ना पुट्स को, फिर आराम से ना ये पुट का ना डीके एंजॉय करेंगे जब तक ना ये मार्केट अपने ना उस जोन को, जिस जोन की मैं इतने दिनों से बात कर रहा हूँ, इस जोन को ये ना मिटिगेट करेगा। और फिर उसके बाद में ना ये अपना बुलिश मूव दिखाएगा, तो फिर जितने भी ना पुट्स इन लोगों ने सेल करी होंगी ना, उन पुट्स को ना ये लोग मज़े लेंगे उनके सबके, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी शामिल है बता देता हूँ। 2 मार्च की हटा दो, 10 मार्च की एक्सपायरी लगा लो। 10 मार्च की एक्सपायरी में ये जितनी भी पुट्स है ना जिनकी प्राइसेस इन लोगों ने चढ़ाई है आज, ये 24,900, ठीक है, 24,950, 25, 25,100, 25,200, 25,300, 25,400, इनकी सबकी प्राइसेस इन्फ्लेट करिए ना, इनको सबको ना डीके करेंगे। और फिर उसके बाद में ना ये जो कॉल्स हैं, जो कॉल्स से अभी इन लोगों ने सेल करके रखी हुई है, कॉल से लोग जब निकलेंगे तो उसके बाद में तो वैसे भी मूव आना ही है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ ये सिंपल कि अभी ना एक चीज़ का ध्यान रखना यार, मतलब इस चीज़ के लिए थोड़ा कॉशियस रहना कि ये अगर है ना कोई न्यूज़ बेस्ड फॉल आया ना, ये अगर ये कोई न्यूज़ बेस्ड फॉल है, मुझे नहीं पता यार, मैंने देखो न्यूज़ व्यूज़ देखी नहीं है, मैं लेट उठा था, मैंने न्यूज़ नहीं देखी। अगर ये न्यूज़ बेस्ड फॉल हुआ ना तो थोड़ा बच के रहना इससे, क्योंकि न्यूज़ में ना अच्छे खासे जो ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं वो गांड में घुस जाते हैं, कोई भी हो चाहे, फिर उसके बाद में ना निकलते हुए देर नहीं लगती। तो अगर न्यूज़ बेस्ड हो तो उस चीज़ का ध्यान रखना। अभी देखो आज की बात करते हैं, आज हुआ क्या मार्केट में, यही इसने अपने ना ये जो कल फेयर वैल्यू का बनाया था इसको तोड़ा, फिर उसके बाद में तोड़ करके इसने ना इस वाले पॉइंट को भी तोड़ दिया। इसको जो लोड़ा ही रिस्पेक्ट नहीं किया मार्केट ने। जो मेरे को ना एक्सपेक्टेशन हो रही थी कि यहाँ पे ना कुछ होगा, पर कुछ हुआ ही नहीं। और इसके बाद में इसने इसको तोड़ा, और इसको तोड़ने के बाद में ना ये चैनल के अंदर चला गया, ठीक है। जैसे ही चैनल के अंदर गया, अब अपने ना प्यारे प्यारे नए नए NSE बेट्स वाले, स्टॉक मार्केट इंडिया वाले, इंडियन स्टॉक मार्केट वाले प्यारे प्यारे जो बच्चे हैं नए नए जो मार्केट में आते हैं, फीलिंग ब्लेस्ड टुडे, 2,000 रुपये बना करके या फिर 200 रुपये बना करके, उन लोगों ने देखा ये फॉलिंग चैनल में है। जब भी मार्केट फॉलिंग चैनल में होता है तो क्या होता है, मार्केट यूं ऐसे जाता है बढ़िया आराम से। फॉलिंग चैनल में ये होता है, बच्चों ने देखी ये वाली चीज़ कि यूं जाता है मार्केट, तो इसमें राइट। मेरे को रीच आउट भी कर रहे थे काफ़ी सारे लोग, ऑल्दो मैं रिप्लाई नहीं कर रहा था उस टाइम पे, क्योंकि मुझे पता था ये क्या होने वाला है, क्योंकि ये महज एक लिक्विडिटी ग्रैब होने वाला है, ठीक है। तो ऐसा वाला सीन है। अब देखो जब ये वाले सीन चल रहे थे सारे के सारे, तो ये जो ना चैनल में ट्रैप हुआ, चैनल में ट्रैप होकर के ना इसने यहाँ पे ना इस लो को ना इसने तोड़ा नहीं, और इस लो को नहीं तोड़ते हुए इसने अपना ना, जब इसको नहीं तोड़ा ना इसने, फिर चैनल का ब्रेकआउट किया। जब चैनल का ब्रेकआउट किया तो बेचारे जितने भी प्राइस एक्शन वाले ट्रेडर्स हैं, प्राइस एक्शन एज इन जितने भी वो वाले ट्रेडर्स हैं जो ना चार्ट पैटर्न्स के अंदर बिलीव करते हैं, वो सारे के सारे इसमें घुस गए इसको देख करके। जब ये बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाई तो उनको मज़ा भी बहुत आया कि अरे वाह यार, प्रीमियम्स भी बढ़ रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। लेकिन अगर बेचारे उस टाइम पे OI देख लेते तो OI देख करके पता लग जाता कि आज शॉर्ट बिल्डअप हो रहा था मार्केट के अंदर, शुरुआत से ही शॉर्ट बिल्डअप हो रहा था। OI वाला वीडियो देखो जा करके, तब जा करके उसमें पता चलेगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको, ऐसा मैं आप लोग को इसलिए कह रहा हूँ कि 12:50 से लेकर के यहाँ पे 2 बजे तक वाला वीडियो जो है ये अपन देख लेते हैं एक बार। ये मैंने लगाया यहाँ पे 12:50, ठीक है, और ये हो गया 2 बजे का, ये हो गया 2 बजे का। अब इसमें ना सिंपल सी चीज़ है, एक सेकेंड, इज दिस नॉट वर्किंग? ओके ये देख लो। अच्छा ये सॉरी दिस इज ऑफ रिलायंस। मैं भी क्या चुतियाप करता हूँ यार कभी कभी। ये रहा निफ्टी का डेटा तो पूरा 12:50, 12:49, और ये कितना, ये कैंडल कहाँ तक आई थी, 2 बजे तक, ठीक है। ये रहा,
यार एक चीज़ सोचो यहाँ पे, जो ना इस ओआई डेटा को बैठा बैठा देख रहा होगा ना, जिसने अपना वो वाला वीडियो देखा होगा, ठीक है। यार एक बात बताओ, मार्केट है ना अपने लो से, यहाँ पे ना मार्केट अपने लो से कम है ना, इसने 100 पॉइंट की रिकवरी दी, ठीक है। ये बड़ी बड़ी कैंडल्स भी आई, सब कुछ किया, नीचे ट्रिपल बॉटम बनाया इसने, सब कुछ हुआ यहाँ पे। लेकिन यार एक चीज़ सोच करके देखो, यहाँ पे पुट्स के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए, वो तो ठीक है, लेकिन ये जो 25 350 की जो कॉल वाले जो 1.35 करोड़ लोग बैठे थे, ठीक है, यार इनकी गांड क्यों नहीं फटी? मतलब सोच करके देखो एक बार कि ये क्यों नहीं निकले होंगे उस टाइम पे। ये जो 25 400 वाले हैं, ठीक है, ये 25 400 में सिर्फ 2.22 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स थे उस टाइम पे मार्केट के अंदर, सिर्फ 6 लाख लोग ही आउट हुए हैं, और 25 400 पे 5 लाख लोगों ने ही पुट पे ऐड किया है अपने कॉन्ट्रैक्ट। ज़रा सोच करके देखो, अगर उस टाइम पे कोई ओवाई डेटा को देख रहा होता तो उसको पता चलता ये वाली चीज़। और फिर उसके बाद में ना जब ये वाला मूवमेंट आया था 2 बजे से लेकर के ना यहाँ तक देख लो, 2:20 तक देख लो, उस टाइम पे भी ना लोगों को पता होगी कि क्या कहानी हुई थी मार्केट के अंदर, क्योंकि इनको पता लग गया था कि ये होने वाला है। 150 से लेकर के ये देख लो खेल भाई साहब उस टाइम पे। ओआई डेटा को एसएमसी कंसेप्ट्स के साथ में ना कंबाइन करके पढ़ना सीखो, क्योंकि अगर ये चीज़ सीख लोगे तो इससे बहुत ज़्यादा पैसा बनता है भाई, बहुत ज़्यादा पैसा बनता है इससे। क्योंकि एसएमसी कंसेप्ट जो होते हैं ना, जब आपका ना प्राइस किसी ऑर्डर ब्लॉक को अप्रोच करती है, ठीक है, किसी फेयर वैल्यू गैप को अप्रोच करती है, कहीं भी ब्रेकर ब्लॉक को अप्रोच करती है, और उस टाइम पे ना आपको उथल पुथल दिखाई देती है ना, जब ओआई डेटा में एट एटीएम जो होती है, एटीएम वाली स्ट्राइक के अंदर है ना, उस टाइम पे आपको दिखाई दे रहा होता है कि यार इसको अप्रोच कर रही है, कॉल साइड में गिर रहा है ओआई, ठीक है, पुट साइड में बढ़ रहा है ओआई। ऐसी जब चीज़ें आप लोगों को दिखाई देती है तो उस टाइम पे यार आपका एनालिसिस जो होता है उसमें आपकी प्रोबेबिलिटी, आपका कॉन्फिडेंस, आपका कन्विक्शन बढ़ जाता है, होल्ड करने की पावर आती है उस टाइम पे कि वाह यार अपना सही है कि ये ब्रेकर ब्लॉक से रिएक्शन आने को आ सकता है। देखो 100% कुछ नहीं होता मार्केट में, लंडी कुछ नहीं होता 100%। कोई नहीं बोल सकता कि मार्केट है ना इधर जाएगा उधर जाएगा, कोई बोलता है वो चूतिया है। शुरुआत से बोल रहा हूँ मैं ये बात, 100% नहीं होता कुछ भी। हर चीज़ की प्रोबेबिलिटी होती है कि यार इस ट्रेड की ना मेरी प्रोबेबिलिटी है कि ये ट्रेड काम करेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 60% है, इसकी 50% है, इसकी 70% है, इसकी 80% है। बट हमेशा ना मार्केट में कभी भी भगवान बन के मत बैठो, वरना पैसा कभी नहीं कमाओगे। जो भगवान बना वो मरा। इसमें सिंपली इंसान बन के बैठो और ये सोचो कि नहीं भाई, यहाँ से ना ये जो मैं इस ऑर्डर ब्लॉक को देख करके बाइंग कर रहा हूँ ना, यहाँ पे ये जो ऑर्डर ब्लॉक है जिसने बीओएस करवाया है, मैं इससे बाइंग कर रहा हूँ। मैंने ओआई डेटा भी देख लिया, ओआई डेटा कॉल से पुट की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गया, कॉल वाले राइटर्स निकलने लग गए, पुट वाले बढ़ने लग गए, लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में जाने का। ये ऐसे जा सकता है, लेकिन ये कब है ना, यहाँ से ही यूं हो जाएगा, ठीक है, वो तुम लोग को आइडिया नहीं होगा। इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। अब इसने ना जब यहाँ पे ना ओवाई मैसिव शिफ्ट हुआ, और फिर इस पॉइंट पे ना ये वाला जो खेल हुआ था ना, ये वाला भी टाइम देख लो आप लोग, इस पे भी दिखा देता हूँ कि इस टाइम पे क्या खेल हुआ था। ये 2:30 से लेकर के 3 बजे तक का ये जो लास्ट में हुआ है, ये भी देख लो। ये 2:30, ठीक है, ये लो 2:30 पे, और ये 3 बजे तक का। अब देखो यहाँ पे ना ये जो फॉल था, फॉल वाली कैंडल 3:01 पे चालू हुई है। इसको कम कर देता हूँ, लो मैं इसको 259 ही कर देता हूँ तुम्हारे लिए, वो वाली कैंडल इंक्लूड भी नहीं कर रहा मैं, है ना। अभी यहाँ पे 17 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स स्क्वायर ऑफ हो गए, और कॉल की साइड में 300 पे 12 लाख, ऑलमोस्ट 13 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं यहाँ पे, जबकि मार्केट यहाँ पे था इस टाइम पे, इस वाले पॉइंट पे। समझ में आता है यार, देखने को तो आराम से समझ में आता है, लोगों के सबके समझ में आती है ये वाली चीज़ें, बहुत सिंपल सी चीज़ है यार जो भी है। हटाओ ये सब, अपन आगे की बात करते हैं, इसको भी हटा देते हैं। बस एक्सप्लेनेशन देना था और थोड़ी सी सीख देनी थी मुझे, वो देख करके अभी अपन एनालिसिस शुरू करते हैं अपना। इन सारे बॉक्सेस को हटा दो, ठीक है, फ्रेश स्टार्ट करते हैं। फ्रेश स्टार्ट मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब इन सब चीज़ों का फ़ायदा नहीं रहा बिल्कुल भी। इन सबको हटा देते हैं।
ये प्रीमियम सेलिंग जोन जो है, ये वाला प्रीमियम सेलिंग जोन, मेरे पिछले जो मेरा शुरुआत से सब्सक्राइबर होगा ना उसको पता होगा कि ये प्रीमियम सेलिंग जोन किस चीज़ का है। ये डिस्काउंट जोन था और ये प्रीमियम जोन था। इसको भी हटा रहा हूँ क्योंकि अब इसका फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट डीप वैलिडेशन सीख करने के लिए अपने डिस्काउंट जोन की तरफ जा रहा है। तो अब ये वैसे भी इसको ना वो कर देगा, निगलेक्ट कर देगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं। लेट्स रिमूव दिस, लेट्स रिमूव दिस, लेट्स रिमूव दिस। शुरुआत से शुरू करते हैं गाइस। बोलूँगा कम, एनालिसिस पॉइंट ज़्यादा रहेगा, तो इसमें ना देख लेना आप लोग। ठीक है, दिस इज़ आर ट्रेडिंग रेंज। ठीक है, ये ट्रेडिंग रेंज है बड़े टाइम फ्रेम की। 1 घंटे की मान लो, 4 घंटे की मान लो, किसी की भी मान लो। हाँ, डेली टाइम फ्रेम की भी यही है अभी प्रेजेंट टाइम पे। तो ये हमारी ट्रेडिंग रेंज है। ठीक है, 1 आवर पे आ गए। अब ये मत बोलना कि बड़वे हटाई की होती जब वापस लगानी थी तब। मतलब शुरुआत से हम वो कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं ये पूरा। ठीक है, आप ना यार अपने ना एनालिसिस को हर वीक रिफ़्रेश किया करो। आपका जो बायस होता है ना, आपके बायस को रिफ़्रेश करने के लिए जब आप ना सोच करके बैठे होते हो बेरिश बेरिश बेरिश, तो अगर उस टाइम पे हो सकता है कि मार्केट्स एमएसएस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने वाला हो, तो आपको ना री एनालिसिस कर जब आप करते हो तो कई बार ये चीज़ें क्लियर आउट हो जाती है। क्लियर आउट एज इन कि आपको पता लग जाता है कि नहीं यार, आई माइट बी रॉन्ग। नए एनालिसिस पता चलता है जब पूरा चार्ट क्लस्टर्ड होता है, उस टाइम पे ना इन सब चीज़ों का आइडिया नहीं होता। इसको ना मैंने काफ़ी एक्सटेंड कर दिया है, ये देख लेना। ठीक है, लेट्स कम टू 4 आवर। 4 आवर पे कुछ खास नहीं है यहाँ पे। ये वाला बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था जो ब्रेकर ब्लॉक बना था, फिर उसके बाद में वापस से निगलेक्ट हो गया। ठीक है, अभी इस पॉइंट पे चलते हैं। इस पॉइंट पे चल करके लेट्स गो टू दिस, and while we are at this, let's mark this candle again. Let's mark this candle. ठीक है, इस कैंडल को हमने मार्क कर लिया वापस से। ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा स्विंग बायस के हिसाब से या फिर पोजिशनल के हिसाब से हमारा ट्रेंड हो गया। ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है मार्केट इससे, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ है ना हार्डली 80 पॉइंट ही दूर है। आज क्लोजिंग कितने पे हुई है? 178 पे हुई है। ये 107 पे तो है ही, 70 पॉइंट ही तो दूर है मार्केट खाली हमारे वाले पॉइंट से। पर देखो बच्चों की तरह ना ये वाली चीज़ मत सोचना कि ये यहाँ पे आएगा और बूम सीधे फिर उसके बाद में 26,000 27,000 पार कर जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। समझना इस चीज़ को, पहले यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद में ना ये कंसोलिडेशन करेगा, कंसोलिडेशन कर करके हो सकता है ये 2-3 बार है ना लिक्विडिटी ग्रैब भी करेगा। ठीक है, उल्टी सीधी चीज़ें ऐसे वैसे यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ उल्टी सीधी चीज़ें करेगा ये। उसके बाद में अपना रिएक्शन देगा। इतनी आसानी से नहीं करेगा ये, क्योंकि ऑब्वियसली यार लिक्विडिटी भी तो इंजीनियर करनी है इन लोगों को। जब तक रिटेलर्स की स्टॉप लॉसेस नहीं खाएंगे तब तक कैसे काम चलेगा। ये हो गया। ठीक है, ये हम देख लेते हैं। इसके अलावा यार एक ना ये बहुत अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है यार, ये बहुत अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ऑल्दो मैं ये नहीं चाहता बिल्कुल भी कि मार्केट यहाँ तक आए, लेकिन अगर मार्केट इस पॉइंट को तोड़ता है ना, इस पॉइंट को तोड़ता है, तो फिर ये है नेक्स्ट जो कि लेवल है 24,734 का लेवल है। ठीक है, नेक्स्ट लेवल ये होगा फिर मार्केट के अंदर। अभी क्या ये एक फॉलिंग चैनल है? देखो मिड कैप निफ्टी तो फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रैप्ड था, इसका मुझे इतना आइडिया नहीं है। परफेक्टली फिट नहीं हो रहा है यार, ये डेफिनेशन में परफेक्ट फिट नहीं हो रहा। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रख सकते। थोड़ी बहुत चलती है पर इतनी नहीं रख सकते। इसको तो मार्क कर ही लेते हैं, ये वाली जो लाइन है। रुको एक सेकेंड,
आई एम रेफरिंग टू दिस लाइन, दिस वन. Kind of a descending triangle. That's okay. ठीक है. एक ये पॉइंट हो गया. छोड़ो यार इन सब चीज़ों को, क्या ही मार्क करोगे. ये सारी की सारी चीज़ें तो ये तो पॉइंट अब पुराने हो गए, दूर के हो गए. ठीक है, इनका कोई फ़ायदा भी नहीं है वैसे भी. इनको हटाओ, सिंपल सी लाइन मार्क करो. और ये लाइन मार्क करने के बाद में ना अपने जो ऑर्डर ब्लॉक्स है ना वो मार्क करते हैं. सिंपल सी चीज़ है. ठीक है, ये हो गया. एक्सट्रीम्स में नहीं जाएगा ये. जब इतना बड़ा फॉल आता है तो मार्केट एक्सट्रीम्स में कभी भी नहीं जाता. इस पॉइंट को मार्क किए. इसके अलावा ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेते हैं अब. ऑर्डर ब्लॉक, ये एक शेल्फ है, इस शेल्फ का ध्यान रखना. ठीक है, कौन सा, ये वाला. अब पॉइंट ये है कि ये शेल्फ है और ये इसका ऑर्डर ब्लॉक है, पर इसको कंसिडर नहीं करेंगे हम क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया. इतना ऊपर निगलेक्ट कर देगा इसको. फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये नहीं है. फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये फेयर वैल्यू गैप ही है. ये एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है. इस दिन अच्छी खासी सेलिंग हुई है. अच्छी खासी सेलिंग एज इन मार्केट गैप डाउन भी खुला. 100 पॉइंट्स तो नहीं पर गैप डाउन भी खुला और फिर उसके बाद में ना मार्केट ने अच्छा खासा रिएक्शन भी दिया है. ये एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है. ये एक्सट्रीम्स वाला बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है. क्यों? क्योंकि अगर है ना फॉर एग्जांपल मान लो कि किसी के चुल हो ना अगर इसकी ये लगा के देखने की, तो ये प्रीमियम जोन वाला हो गया. कि अगर इन लोग के मन में हो कि यार अभी तो ना इसको मिटिगेट नहीं करवाएंगे, अभी तो देखते हैं ऊपर कहीं थोड़ी और लिक्विडिटी इकट्ठा करते हैं फिर फॉल करवाते हैं एक बार, ऐसा कुछ अगर किसी के मन में हो तो. ठीक है, अब देखो जब भी ना ये वाला सिनेरियो होता है, जब भी ना ऐसा कोई फॉल आता है ना मार्केट के अंदर, ऐसा कोई फॉल आता है तो इस केस में क्या करना चाहिए. ठीक है, इस केस में सिंपल सी बात है, समझा देता हूँ कि इस केस में क्या करना चाहिए. जब भी ऐसा फॉल आता है एक्सट्रीम स्क्वायर ऑफ होती है पोजीशंस. अब देखो मार्केट है ना वो ऐसा तो है नहीं कि एकदम से ना यूँ ऊपर चला जाएगा, नहीं जाएगा एकदम से यूँ ऊपर. जब भी ना गोल्ड के अंदर भी देखा होगा आप सब ने, बाकी चीज़ों के अंदर भी देखा होगा, जब भी ऐसा कोई फॉल आता है ना तो मार्केट यूं इंटरनली ना बिहेव करते रहता है. इंटरनली बिहेव करते रहता है जब भी ना किसी सॉलिड पॉइंट पे नहीं पहुंचता. ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, ऐसे ही करते रहेगा ये. फिर उसके बाद में जब एक बार के लिए ना ये इनफ लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट्स इकट्ठे कर लेगा, ये सब कुछ करने के बाद में ना फिर इसको ना या तो फॉल करवाना या फिर ना इसको इन्वर्स ऑर्डर ब्लॉक के अंदर या इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप के अंदर बदल देना. ये फिर है ना मार्केट की कहानी होगी कि ये हो सकता है होने को. अब देखो क्या इसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ना ये है, लेकिन इसके पास में ये वाला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा पास में है, इसलिए आई विल नॉट कंसिडर दिस एज अ प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक. मैं इसको ये वाला जो पॉइंट है ना, जो ये वाली कैंडल है, मैं इस कैंडल को ना प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करूँगा क्योंकि इसी के अंदर है ना एक्सट्रीम हैंड्स एक्सचेंज हुए होंगे जहाँ तक मुझे लग रही है कहानी. देख लेते हैं, ये देख लो एक्सट्रीम हैंड्स एक्सचेंज हुए हैं यहाँ पे. इस पॉइंट पे देख लो, ये वाला पॉइंट है. ठीक है, ये रहा, ये रहा, और ये सेम पॉइंट हमारे ऑर्डर ब्लॉक के अंदर भी जा रहा है. देख लो ये वाले पॉइंट के अंदर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक्स हैं. व्हाट नेक्स्ट इज़ कि इसको मार्क कर लो. आज का जो डे लो है ना इसको मार्क कर लो. पर ये चीज़ का ध्यान रखना कि मंडे को अगर ये डे लो ब्रेक होता है तो अंधी सेलिंग की तरफ मत जाना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इतना बड़ा फॉल आया है तो इसके बाद में ना अभी सब कुछ
सब कुछ ओवरसोल्ड प्राइसेस पे हैं अभी, तो ज़रूरी नहीं है कि इसको ना तोड़ने के बाद में ये वापस बहुत गंदा फॉल दिखाएगा। ध्यान रखना इस चीज़ का। हमारी ट्रेडिंग रेंज जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हो चुकी है। अगर 15 मिनट्स पे भी बात करें देन ऑल्सो इट इज़ वेरी मच एक्सपेंडेड। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। देन फिर इसने ये किया, यहाँ पे BOS किया, फिर उसके बाद में इसने इंटरनल लिक्विडिटी इंजीनियर करी, फिर इसने ये BOS किया और अब इसने ये वाला BOS किया। इसको मैं इंड्यूसमेंट मानूंगा और हम आगे चलते हैं। अब अगर मार्केट है ना, देख लो कि यहाँ कहीं पे खुलता है प्रेजेंट टाइम पे, वैसे तो साइडवेज होने के चांसेस हैं मार्केट के, लेकिन अगर यहाँ कहीं पे खुलता है ना इस पॉइंट पे, तो मार्केट ऐसा कुछ रिएक्शन दे सकता है। ठीक है, इस शेल्फ को टच करने के बाद में मार्केट ऐसा कोई रिएक्शन दे सकता है कि इसने ना यहाँ से दिखाया कि यार ये लिक्विडिटी जो है, इस वाली लिक्विडिटी को एक बार के लिए ना लेते हैं और लेकर के फिर ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। या तो ना देखो ये वाली चीज़ हो सकती है मार्केट के अंदर। ठीक है, अगर मान लो कि ये नहीं हुआ तो फिर उस केस में मार्केट मान लो कि ना यहाँ कहीं पे खुलता है पॉजिटिवली, तो ये डायरेक्ट इस वाले ना ऑर्डर ब्लॉक को ना टच करके नीचे करने की कोशिश करेगा। लेकिन जो ये वाले जितने भी सेलर्स होंगे ना, ये वाले सेलर्स सारे के सारे निकल जाएंगे और ये ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दिस इज़ अ सेकेंड सिनेरियो कि ऐसा हो सकता है। अभी थर्ड सिनेरियो जो कि मोस्ट लाइकली दिखाई दे रहा है यहाँ पे, वो है कि अगर गैप डाउन खुलता है तो क्या। अगर देखो गैप डाउन खुलता है ना इस केस में, तो यहाँ पे अगर मान लो कहीं पे मार्केट खुलता है कि इस लो से 141 से नीचे खुला अपनी क्लोजिंग प्राइस से, तो फिर उस केस में 15 मिनट्स 5 मिनट्स पे आ जाता है। अगर यहाँ कहीं पे खुलता है ना, तो देखो मार्केट पहले यहाँ पे आएगा। सिंपल सी चीज़ है, 25,080 के लेवल को ना अराउंड ये रहेगा। ठीक है, फिर ये यहाँ से अपना रिएक्शन दिखाएगा, बड़ी बुलिश कैंडल जो है वो दिखाएगा। ये बड़ी बुलिश कैंडल दिखाने के बाद में इन सब के स्टॉप लॉसेस खाएगा। स्टॉप लॉसेस क्यों? क्योंकि ये ना जितने भी कॉल वाले हैं उनको सबको निकलना पड़ेगा और पुट राइटर जो हैं इनको अपनी पोजीशंस बनानी पड़ेगी। अब जब ये वाला सिनेरियो होगा ना मार्केट के अंदर, तो उस टाइम पे मार्केट कुछ है ना अजीब अजीब रिएक्शन देगा यहाँ पे। और फिर उसके बाद में जब लास्ट मोमेंट पे है ना आपको कोई ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिखाई देना यहाँ पे, तो उस पॉइंट के ऊपर है ना फिर आप ट्रेड ले सकते हो। ये हो सकता है होने को मार्केट के अंदर। ठीक है, ये है गाइस आज का एनालिसिस। टॉप टू डाउन पूरा का पूरा क्लीन कर दिया चार्ट को, नए ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क कर दिए हैं, देख लो सारे के सारे। हमारी ट्रेडिंग रेंज डिफाइंड है, वेट करना पेशेंस के साथ में। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। ये हो गया। अभी ये हमारा बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर लिक्विडिटी इंजीनियर करी थी यहाँ पे ट्रिपल बॉटम पे, बताया था मैंने कि ये वाली ट्रेंड लाइन है वगैरह ये सब, और इसको ले गए ये लोग। अब इस पॉइंट को एक्सटेंड कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का भी बहुत दूर है यार, जो ऑर्डर ब्लॉक है या फिर डिस्काउंट जोन है वो बहुत ज़्यादा दूर है बैंक निफ्टी का, अभी काफ़ी दूर है। ऑल्सो ये पॉइंट भी काफ़ी दूर है बैंक निफ्टी का। देखो अब देखो, इसीलिए मैं तुम लोग को इतने दिन से बोल रहा था ना कि निफ्टी और बैंक निफ्टी सिंक्रोनाइजेशन में नहीं है सिंक्रोनाइजेशन में। ये देखो अपने ना एक्सट्रीम्स को टच करने के लिए आ भी गया। जो निफ्टी है डिस्काउंट जोन के पास में आ भी गया, और यहाँ पे बैंक निफ्टी को देखो अभी अपने डिस्काउंट जोन से ना ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट दूर रही है। इसलिए बकचोदी चल रही है, और इसीलिए बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करने मज़े की बात भी नहीं है। ठीक है, ऐसा सीन है। मिड कैप में कुछ खास हो रहा है। मिड कैप में कुछ खास, काफ़ी टाइम हो गया अपन ने मिड कैप देखा ही नहीं यार। ओके, ट्रेंड लाइन तोड़ी, लिक्विडिटी ली, फिर उसके बाद में गिराना चालू किया है अभी इन लोगों ने। हटाओ इन सबको यार, ऑब्सोलीट है। ओके, ये है मिड कैप। मिड कैप के अंदर ट्रेंड लाइन बन रही है, ये रही यार। ट्रेंड लाइन से याद है मेरे को, एक ट्रेंड लाइन और दिखानी है तुम लोग को। इस ट्रेंड लाइन से बच के रहना ना। ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन 2022 से चलती हुई आ रही है। ठीक है, जिनको नहीं मानना वो मत मानना। ठीक है, जिनको मानना हो वो देख लेना, पर इस ट्रेंड लाइन से बच के रहना थोड़ा सा, क्योंकि इस पे मैंने जब ये वाला पॉइंट पे जब इसने बाउंस लिया था ना, उस टाइम पे मैंने ये ट्रेंड लाइन बनाई थी। 2023 की ट्रेंड लाइन है ये। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे ना मैंने जब ये वाला पॉइंट आया था ना, इस पॉइंट पे मैंने वापस से ट्रेड ली थी। बहुत पहले की बात है, 2025 की। उस टाइम पे ना ये वाला जो पार्ट था ये एंजॉय किया था, बट जब ये वापस यहाँ पे आया था तो
इस पॉइंट पे एस एल हिट हुए थे, मतलब मेरे खुद के भी काफ़ी सारे एस एल हिट हुए थे। और फिर उसके बाद में जब है ना उस दिन, जिस दिन बजट था, बजट वाले दिन जब इसने ना इतनी तेज़ी से इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा था, उस टाइम पे ये वाला लिक्विडिटी जोन बनाया था, उस दिन यहाँ पे बाइंग करी थी। तो ये पॉइंट भी ठीक ठाक सही निकल गया था। तो इस ट्रेंड लाइन से ना थोड़ा सा बच के रहना। अब देखो यहाँ पे ना इस पॉइंट पे वो जो ऑर्डर ब्लॉक था ना, जो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था जो मैंने बताया तुम लोग को, सॉरी नॉट दिस वन, दिस वन, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ वापस से कि ये यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। ओवाई डेटा जो है ये देख लेते हैं फुल डे के अंदर क्या हुआ है। फुल डे के अंदर काफ़ी ज़्यादा पुट्स वाले निकल गए, कॉल्स में काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, बट 2 मार्च से हमें मतलब नहीं है, हम करेंगे 10 मार्च से मतलब। अभी इसको हटा देते हैं। अब ये देखो 10 मार्च वाली ना एक्सपायरी में देख लो, आज प्राइसेस इन्फ्लेट करी ना बहुत ज़्यादा पुट्स की, और पुट्स के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स भी ऐड हो गए, देख लो तुम्हारे सामने है। मैं कहानी ना हवा में नहीं बोलता हूँ, तुम्हारे सामने है। 25,100 में देख लो, 25,200 में देख लो, 25,300 में देख लो। जब इतना बड़ा फॉल आया है तो यहाँ पे राइटर्स क्यों ऐड हो रहे हैं, किसी को नहीं पता ये वाली कहानी, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ पे देख लो, जब ये है यार, मतलब सिंपल सी कहानी है यार, 17 मार्च की एक्सपायरी के अंदर पुट के अंदर है ना राइटर्स क्यों ही ऐड हो रहे होंगे, वो भी ऐसे एक्सट्रीम जोन्स के अंदर। ओवाई डेटा भी सेम चीज़ बोल रहा है, ठीक है। इसके अलावा गाइज आज एक ये ट्रेड थी जो मैंने 2:46 पे लगाई थी, पर इस ट्रेड को ना कैंसिल कर दिया। कैंसिल मेरे को याद नहीं है यार कि मैंने इस ऑर्डर को ना कैंसिल क्यों किया था। इस पॉइंट पे ना कहीं पे मेरे को, मैं देखो ओवाई डेटा के हिसाब से बता रहा हूँ, ओवाई में बहुत मैसिव शिफ्ट देख रहा था मैं उस टाइम पे, ठीक है। पुट वाले कुत्तों की तरह भाग रहे थे भाई, पूंछ गांड के नीचे दबा के भयंकर भाग रहे थे उस टाइम पे। मेरे को लगा था कुछ ना कुछ होने वाला है, बट इस 46 वाले इस पॉइंट पे ना कहीं पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे कहीं पे ना मैंने इस ऑर्डर को वो किया था, पंच किया था, और फिर उसके बाद में मैंने कैंसिल कर दिया था इसको। आई डोंट नो व्हाई, सम हाउस होल्ड वर्क, उसकी वजह से मैं चला गया था। अगर नहीं करता तो 93 पे बाइंग होती है, और 93 पे बाइंग होके फिर अच्छा खासा ना रिटर्न्स आ जाते हैं इसमें, बट दैट इज़ फाइन। आई एम नॉट, आई डोंट केयर अबाउट दिस, बिकॉज इस पोजीशन के अलावा मेरी जो ये वाली पोजीशन है, ये वाली ठीक ठाक है। मतलब ये मैंने ना कॉल सेल करी थी सुबह सुबह, 300 की कॉल थी, क्योंकि मुझे पता था कि यार कॉल के अंदर ना पुट्स, जो कॉल राइटर्स है ना वो हिल ही नहीं रहे बेटी चोद, मतलब कितना ही मूव आ रहा है हिल ही नहीं रहे। तो मुझे पता था इस चीज़ का कि ये तो ज़ीरो होने वाली है। पर फिर लास्ट में जो फॉल आया इसकी वजह से भी थोड़ा बढ़िया ये वाला हो गया मामला, सही निकल गया। उसके अलावा अगर आप लोगों को और एंट्रीज़, मतलब जो ट्रेड की एंट्रीज़ वगैरह एग्जिट्स वगैरह आप लोग पूछते रहते हैं मेरे से कि यार बताया करो आप कहाँ पे कौन सी ट्रेड लेते हो, कहाँ पे एग्जिट करते हो, कहाँ पे एंट्री लेते हो, इससे हेल्प मिलती है काफ़ी ज़्यादा। बता दिया करूँगा अगर मैं आगे से ना कभी कोई ट्रेड लूँगा जिसमें मुझे कोई अच्छा मूव दिखाई देगा, उसका लॉजिक वगैरह या फिर बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो बता दूंगा मैं कि कैसा है या फिर क्या नहीं है। ऑल्दो उस वाली ट्रेड का काफ़ी अफसोस है मुझे, काश वो ऑर्डर पंच हो जाता, मैं कैंसिल नहीं करता उसको, बट दैट इज़ फाइन, ज़िंदगी है, चलता रहेगा। ये पेटीएम वाला अकाउंट है, ठीक है। उसके अलावा लेट्स कम टू एन एंड गाइज, बहुत लंबा वीडियो हो गया यार आज का, लेट्स कम टू एन एंड। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, आई एम नथिंग, ठीक है। आई एम जस्ट अ सिंपल ट्रेडर। दिस इज़ नॉट अ बाइंग सेलिंग एडवाइस, प्लीज़ ट्रेड एट योर ओन रिस्क, ओके। फॉलो रिस्क मैनेजमेंट, फॉलो कैपिटल मैनेजमेंट, जो एनालिसिस बताई है उस हिसाब से ध्यान रखना। लिक्विडिटी ग्रैब्स का ध्यान रखना आज की तरह जैसा भी हो, ठीक है। बी कॉशियस, बी वेरी कॉशियस अबाउट दिस, टेक केयर ऑफ द ओवाई डेटा, एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे ऑन मंडे गाइज। थैंक यू।